हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मिश्रण का आपका छठा वीडियो होगा। दोस्तों इसके पहले आपको 5 वीडियो हो चुका है। दोस्तों अगर कोई नए व्यूअर हो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले आप 5 वीडियो जाकर देख लें। दोस्तों प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एवरेज पर आधारित प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। विद्यार्थी जी क्वेश्चन में कहा गया है, सुनेंगे कि 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो 35 है दोस्तों, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत क्या है, 15 है। तो सफल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला था पिछला वीडियो में दोस्तों, यानी पहला वीडियो में दोस्तों, कि जब भी कभी क्या हो दोस्तों, अगर कोई वस्तु को, कोई संख्या को अगर 2 गुण के आधार पर क्या की जाए दोस्तों, बांटी जाए, तो हमेशा वहां मिश्रण का नियम क्या होता है, लागू होता है। तो आपको कक्षा में जो 120 छात्र उपस्थित हैं दोस्तों, उन 120 छात्रों को 2 गुण के आधार पर बांटा गया दोस्तों, पास और क्या है, फेल, यानी सफल और क्या है दोस्तों, विफल। तो यहां पे हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, हमने जान गए दोस्तों कि इसको जब 2 गुण के आधार पर बांटा गया है दोस्तों, तो पक्का है यहां पर मिश्रण का नियम क्या होगा, लागू होगा। तो कैसे बनेगा देखेंगे दोस्तों। आपको 120 छात्रों को 2 गुण के आधार पर बांटा गया दोस्तों। आपको सफल छात्र और क्या है, विफल छात्र, पास और क्या है दोस्तों, फेल। क्वेश्चन में कहा था कि पास होने वाले छात्रों का जो औसत है दोस्तों, पढ़ेंगे, आपको 39 दिया हुआ है दोस्तों, जबकि फेल वाले का आपका संख्या कितना दिया है, 15 दिया है। अब दोस्तों जो टोटल 120 विद्यार्थियों का जो औसत है दोस्तों, उनके औसत को हमेशा आपको जब भी रखना है बीच में रखना है, यानी जो कुल का औसत होगा दोस्तों, उस सबके औसत को हमेशा कहां रखना दोस्तों, बीच में। तो 120 छात्रों का जो औसत दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न में कितना दिया है, 35। तो 120 छात्रों का जो औसत होगा हमेशा कहां रहेगा, आपको बीच में। एंड टोटल आपका जो टोटल का जो औसत दिया रहेगा हमेशा कहां रखना है, बीच में। अभी हम यहां पर क्या करेंगे, मिश्रण का नियम को क्या करेंगे, लगाएंगे दोस्तों। तो मिश्रण का नियम कहता है कि लेफ्ट का अंतर को राइट में लिखे, राइट का अंतर को लेफ्ट में। तो 39 में से 35 गया दोस्तों, कितना हुआ, 4। और आपका 35 में से 15 गया दोस्तों, कितना हुआ, 20। इसको सरल करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी दोनों का रेशियो 5 अनुपात क्या निकल गया दोस्तों, 1। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया सफल छात्र कितने हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु, सबसे पहले हम लोग टोटल छात्र क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो टोटल छात्र जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना होगा दोस्तों, 6x होगा। और टोटल जो 6x आया दोस्तों कितने के बराबर है, 120 के बराबर है। एंड टोटल छात्र आपको 120 के बराबर दिया गया है दोस्तों। तो हम 1x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 20, यानी 20 छक 120, यानी आपका 1x का वैल्यू निकल गया दोस्तों 20। हमसे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि बताइए आपको पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना निकला दोस्तों, 5x। तो 1x का वैल्यू कितना है, 20 है। तो 5x का वैल्यू कितना होगा, 20 पचे 100, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 100 हो गई। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा दोस्तों, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का 50 है। कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे बंधु, एक कक्षा में जो विद्यार्थी दोस्तों उपस्थित है उनको 2 गुण के आधार पर बांटा है, एक लड़का और क्या है दोस्तों, लड़की के। तो हमने बोला था जब भी कोई आपको वस्तु को 2 गुण के आधार पर बांटा जाए, वहां हमेशा किसका नियम लागू होता है, तो मिश्रण का नियम लागू होता है दोस्तों। तो यहां टोटल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितना दिया गया है, 48। इन 48 आपको विद्यार्थियों को 2 गुण के आधार पर बांटा गया दोस्तों। आपको लड़का और क्या है दोस्तों, लड़की के गुण के आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। क्वेश्चन में कहा दोस्तों, गौर कीजिएगा, कहा कि लड़कों का औसत अंक 40 है दोस्तों। लड़कों का औसत अंक कितना दिया है, 40, जबकि लड़कियों का औसत अंक कितना दिया है, 50 दिया है दोस्तों। हमने बताया जो टोटल का औसत अंक होगा हमेशा कहां रहेगा, बीच में रहेगा। तो 48 छात्रों का औसत अंक आपको 45 दिया है, तो टोटल छात्रों का जो औसत होगा हमेशा कहां रहेगा दोस्तों, आपको बीच में रहेगा। अब यहां हम लोग हल करेंगे दोस्तों, तो यहां पे मिश्रण का नियम लागू होगा। लेफ्ट का अंतर को राइट में लिखेंगे, राइट के अंतर को लेफ्ट में लिखेंगे। तो 45 में से 40 गया दोस्तों, 5 हो जाएगा। और आपको 50 में से 45 गया, 5, यानी इसका रेशियो जब हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे दोस्तों, तो 1:2 क्या होगा, 1। यानी जितना लड़का है दोस्तों उतना ही क्या है, लड़कियां हैं।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा दोस्तों, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत अंक आपको औसत वजन 46 केजी है, लड़कों का औसत वजन 50 केजी है, जबकि लड़कियों का औसत वजन आपको 40 केजी है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों कहा गया दोस्तों एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी जो है कितने हैं दोस्तों, 100 हैं। यानी इसमें हुआ क्या दोस्तों, लड़का और क्या है, लड़की है, लड़का और क्या है दोस्तों, लड़की। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि लड़कों का जो औसत वजन है दोस्तों वो आपको दिया हुआ है 50 केजी दिया है, जबकि लड़कियों का औसत वजन कितना दिया है दोस्तों, 40। हमने बोला कि टोटल विद्यार्थी का जो औसत वजन होगा हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में। तो टोटल 100 विद्यार्थियों का औसत वजन आपको 46 केजी दिया है दोस्तों, 46 कहाँ रहेगा, बीच में। यहां मिश्रण का नियम लागू होगा दोस्तों, यानी लेफ्ट के अंदर को राइट में, राइट के अंतर को लेफ्ट में। तो 50 में से 46 गया दोस्तों 4, आपको 46 में से क्या जाएगा 40, तो क्या आएगा 6। इसको सरल करेंगे दोस्तों, 2 3 6, 2 2 4, यानी लड़का और लड़की का अनुपात 3 अनुपात क्या निकल गया 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल लड़कियों की संख्या बताइए दोस्तों, तो पहले हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ते हैं, तो 3 और 2 कितना होगा दोस्तों, 5x होगा। और टोटल विद्यार्थियों यानी 5x का वैल्यू जो होगा आपको 100 के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया है दोस्तों, 100 दिया है। यानी 5 से कटाएंगे दोस्तों, 5 20 क्या होगा 100, यानी 1x का वैल्यू कितना गया दोस्तों, 20 आ गया। हमको लड़कियों की संख्या पूछा है दोस्तों, तो लड़कियों की संख्या 2x है, तो 1x का वैल्यू 20 है, तो 2x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 2 गुने क्या होगा 20, यानी 20 दूना 40, यानी टोटल लड़की कितनी है दोस्तों, 40 है। अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपया है, 40 कर्मचारियों की मासिक वेतन का औसत 75 रुपया है। यदि अन्य कर्मचारियों का मासिक वेतन 100 रुपया हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। अब यहां पे कुल संख्या, इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने बताया दोस्तों उसमें टोटल संख्या आपको क्या था, मालूम था, लेकिन इस प्रश्न में क्या हुआ दोस्तों, आपको टोटल संख्या मालूम नहीं है, टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है मालूम नहीं है दोस्तों। लेकिन इतना मालूम है कि जो 2 भाग में बटा है दोस्तों, तो कहा गया कि 40 कर्मचारी, ध्यान से सुनिएगा, पहला भाग की संख्या दिया है दोस्तों कि 40 कर्मचारियों का जो औसत दिया हुआ है कितना दिया है, 75 दिया है दोस्तों। अब कहा जो अन्य कर्मचारी हैं उनका मासिक वेतन कितना है दोस्तों, 100 है। अन्य कर्मचारियों की संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम उसके स्थान पर क्या लिख रहे हैं दोस्तों, x लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा दोस्तों इन टोटल कर्मचारियों का जो औसत वेतन है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में 95 रुपया क्या है, दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो सबका औसत होगा वो हमेशा कहां रहेगा, बीच में। तो 95 को हम कहां रखेंगे, बीच में। यहां मिश्रण का नियम लागू होगा, यानी लेफ्ट वाले के अंतर को हम लोग राइट में लिखेंगे, राइट वाले के अंतर को लेफ्ट में। तो 95 में से 75 गया दोस्तों, क्या बचेगा 20, और 100 में से 95 गया 5। इसको सरल करेंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 5 चौका 20। यानी हमने क्या पाया दोस्तों, यानी यहां पर कर्मचारियों की संख्या निकल गया दोस्तों 1 अनुपात कितना में, 4 में। तो टोटल कर्मचारी, ध्यान से सुनिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे बंधु, यानी जो 75 रुपए जिनका औसत वेतन है दोस्तों, उनकी संख्या दोस्तों वास्तविक कितनी है, 40, जबकि उनकी अनुपातिक वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात 1 जो होगा ये 40 के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी आपको 75 रुपया पाने वाले कर्मचारियों की संख्या है, ये भी आपको 75 रुपया पाने वाले कर्मचारियों की संख्या है, बस फर्क है ये अनुपातिक मान है दोस्तों, जबकि ये क्या है, वास्तविक मान है। तो जो अनुपातिक मान होता है वह वास्तविक मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर क्या होगा दोस्तों, 40। अब हमसे पूछा कि टोटल कर्मचारी कितने होंगे, तो टोटल कर्मचारी 4 और 1 कितना 5। तो अनुपात 1 बराबर जब 40 होगा तो अनुपात 5 बराबर क्या होगा दोस्तों, 40 गुने 5, यानी आपको 200। एंड टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 200।